बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके मंत्री हैं, भ्रष्टाचार को लेकर उनका कैरेक्टर पूरा खराब है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है, किसी से कोई विरोध की स्थिति ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत रही है। तीसरे दल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। राजधानी जयपुर के गणपति प्लाजा में स्थित लॉकर्स अब सोना और पैसा उगल रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री रह चुके लक्ष्मीकांत पारिक जी से। भाई साहब, गणपति प्लाजा के लॉकर, जैसा कि किरोड़ीलाल मीणा जी तमाम मीडिया को लेकर गए थे, अब वो लगातार पैसा और सोना उगल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले दिन से आरोप है कि इस सरकार के राज में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, आकंठ लूट हुई है और उसका पैसा जगह जगह सरकार ने रखा हुआ है। उसी के कड़ी में ये गणपति प्लाजा के लॉकर हैं जहाँ पर पैसा लोगों का मिल रहा है और अभी तक तो ये पता भी नहीं चल रहा कि जो पैसा वहाँ से बरामद हो रहा है वो है किसका। तो जब ठीक से जांच होगी और चीज़ें सामने आएगी तो इस बात का बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का आपने नाम लिया तो कांग्रेस पार्टी की एक राज्य मंत्री जाहिदा खान के घर के बाहर कचरे के ढेर में पैसों से जुड़े कुछ रैपर या कुछ हम कह सकते हैं टेप वगैरह मिले हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके मंत्री हैं, भ्रष्टाचार को लेकर उनका कैरेक्टर पूरा खराब है और इसलिए जब कभी ऐसी घटना सामने आती है तो साफ तौर पर शक की सुई उनकी तरफ जाती है। उनके घर के पास में इस तरह रेपर मिलना, हिसाब किताब की पर्चियाँ मिलना, ये बात बिल्कुल साबित करता है कि कहीं ना कहीं इनके तार इन लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनका इतिहास खराब है। क्योंकि राजस्थान की जनता ये जानती है कि 5 साल इन्होंने केवल लूट की है राजस्थान में। इसलिए जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो ये साफ तौर पर सामने आता है कि कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट इस समय हो सकता है। इसलिए हमने मांग की है कि इसमें स्पष्ट जांच हो, बिल्कुल सख्त जांच इसमें हो। अच्छा, अभी बीजेपी की जैसे पहली लिस्ट आ चुकी है, हालांकि छुटपुट विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। इसी कड़ी में बाड़मेर से हेमाराम चौधरी को मनाने उनके समर्थक वहां पर पहुंचे कि भाई साहब आप भी टिकट की दावेदारी करो, लेकिन उनका कहना था कि मैं किस हक से मैं टिकट मांगूं। उन्होंने अपनी पगड़ी अपने समर्थकों के सामने नीचे रख दी। उन्होंने बोला कि पूरे 5 साल जब मैं आप लोगों से जो वायदा किया था वो मैं काम ही नहीं करवा सका, तो मैं अब टिकट किस हक से मांगूं। ये कांग्रेस के अंदर खाने में ये सब भी चल रहा है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जाने वाली है और इस सरकार ने जिस तरीके से अत्याचार अनाचार राजस्थान की जनता के साथ किए हैं, उससे ये बात पता चलती है कि ये जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं उनके संज्ञान में सारी बातें हैं। वो जनता का विरोध का सामना करना नहीं चाहते, जनता के नाराज़गी का सामना नहीं करना चाहते। इसलिए जो समझदार नेता उनके यहाँ हैं वो अपने आप का बचाव करने के लिए इस तरह की बातें वहाँ कर रहे हैं। तीसरे मोर्चे की अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल भी हैं और अब एक आम आदमी पार्टी पूरी 200 विधानसभाओं पर लड़ने की बात कर रही है और वो ये दावा कर रही है कि अब की बार जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से जनता परेशान हो चुकी है। देखिए, राजस्थान में पूरी तरह दो दूरी व्यवस्था है दलों की और बहुत सारे प्रयोग यहाँ हर बार हर चुनाव में होते हैं, लेकिन कोई प्रयोग यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। यहाँ साफ तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है, किसी से कोई विरोध की स्थिति ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव जीत रही है। तीसरे दल की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो आज सबके सामने है। गणपति प्लाजा के लॉकर लगातार सोना और पैसा उगल रहे हैं। कांग्रेस के एक मंत्री के घर के बाहर से भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं। और तीसरे मोर्चे के बात पर इनका साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान में 2 ही धुरियां हैं, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। तीसरा मोर्चा यहाँ पर कोई विकल्प नहीं बना सकता। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।